नमस्कार दोस्तों हाल ही में चाइना ने एक ऐसा डिसीजन लिया है जिसके कारण जो इंडियन सोलर कंपनीज हैं या फिर जो एनर्जीज कंपनी हैं उनमें तेजी देखी गई है। सामान्यतः लोगों के दिमाग में यही बात आती है कि चाइना जब भी डिसीजन लेता है इंडिया की बड़ी बड़ी कंपनियां या फिर जो छोटी कंपनियां भी हैं वो अभी गिरती हुई दिखाई देती हैं। लेकिन इस बार उल्टा हुआ है, क्योंकि वारे जैसी बड़ी कंपनी या फिर प्रीमियर एनर्जी, टाटा पावर जैसी कंपनियों में 5% की तेजी देखी गई है। लेकिन ऐसी क्या खबर आई है कि जिसके कारण इंडिया में तेजी देखी गई है? तो दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि सोलर इंडस्ट्री का जो सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है वह चाइना ही है, और इसी को लेकर चाइना ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी किया है। बताया गया है कि जो स्मॉल बिजनेसेस जैसे सोलर या फिर जो रिन्यूएबल एनर्जी में काम करने वाली कंपनियां हैं उनको जो छूट दी जाती है, उनको जो रिबेट दिया जाता है, अब उसको होल्ड कर दिया जाएगा। आप यहां पर देख सकते हैं कि चाइना विल कैंसल और रिड्यूस टैक्स रिबेट ऑन हंड्रेड्स ऑफ प्रोडक्ट। जी हाँ दोस्तों, लगभग सैकड़ों प्रोडक्ट के ऊपर से जो उनको छूट दी जाती थी अब वो छूट नहीं दी जाएगी। इसमें लगभग 249 टोटल प्रोडक्ट हैं, जिसमें कि सोलर सेल, सिरेमिक रूफ टाइल एंड लिथियम जैसी बड़ी बड़ी प्रोडक्ट बनाने वाली जो कंपनियां हैं अब उन पर से टैक्स बेनिफिट को हटा लिया जाएगा, और यह ऑफिशियली चाइना में 1 अप्रैल 2026 से लागू हो जाएगा। दोस्तों इस टैक्स बेनिफिट में जो चाइना की जो सोलर कंपनियां हैं उनको 9% से ज्यादा टैक्स बेनिफिट दिया जाता था। तो अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि जो सोलर कंपनियां हैं वो चाइना से जब दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करती हैं तो ओवरऑल चाइना में तो प्रॉफिट ही होता था। तो आखिर ऐसा क्या रीजन है जिसके कारण चाइना ने इनके जो टैक्स बेनिफिट है उसको रोक दिया है? तो दोस्तों इसका पहला रीजन है प्रिवेंटिंग प्राइस वॉर। दोस्तों आपने देखा होगा कि हर जगह जो चाइना का प्रोडक्ट होता है वह वहाँ का लोकल जो प्रोडक्ट होता है उसकी तुलना में सस्ता होता है, जिसके कारण जो चाइना की इमेज है एक प्रकार से सस्ती बनती चली जा रही है कि चाइना सस्ते प्रोडक्ट को बनाता है। और यही जो नेगेटिव सेंटिमेंट है उसको सुधारने के लिए चाइना ने यह पहला स्टेप लिया है। अगर बात करें दूसरे रीजन की, तो चाइना जिस कंट्री में भी अपना प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करता है वहाँ से भी इनको प्रेशर आ रहा है, और इसी को लेकर जो चाइना है वह इंटरनेशनल ट्रेड डिस्प्यूट और जो रिटेलिएट टैरिफ है उसी को सॉल्व करने के लिए ऐसा कदम उठा रहा है। क्योंकि आपने हाल ही में देखा होगा कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप ने चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल बना रखा है, और चाइना भी यही चाहता है कि उसके जो ट्रेडिंग पार्टनर हैं उनसे वह अच्छा संबंध बनाए रखे, और इसी रीजन से ये ऐसा स्टेप उठा रहा है। अगर बात करें तीसरे रीजन की, तो दोस्तों इसका तीसरा रीजन है इंडस्ट्री कंसोलिडेशन। जी हाँ दोस्तों, इसमें बताया गया है कि जो छोटी छोटी कंपनियां हैं वो भी इस टैक्स बेनिफिट का फायदा उठा रही थी, और वो छोटी छोटी कंपनियां ऐसे प्रोडक्ट बना रही थी जो कि जो दूसरे देश में जाता था तो उससे इनकी इमेज ये बनती थी कि अगर चाइनीज प्रोडक्ट अगर चल गया तो चांद तक, और नहीं चला तो शाम तक ही रह पाएगा। और इसी इमेज को सुधारने के लिए इसने ऐसे कठोर नियम को प्रस्तावित किया है। तो दोस्तों ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकलता है कि जो चाइना ये टैक्स बेनिफिट हटा रहा है केवल चाइना की जो छोटी छोटी कंपनियां हैं उस पर ही ज्यादा असर होगा, चाइना की बड़ी कंपनियों के ऊपर उतना ज्यादा असर नहीं होगा। जिसके कारण होगा ये कि अब जो भी चाइना से माल बनकर इंडिया में इंपोर्ट होगा वह हाई क्वालिटी का होगा। इसी के कारण जो इंडिया में वारे और जो प्रीमियर एनर्जीज हैं वो भी इसलिए भागी हैं क्योंकि अब चाइना से कोई भी प्रोडक्ट जो आएगा वह सस्ते दाम में नहीं आएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।